हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो बेटा? उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। और हमारा जो संभव अचीवर वाला जो प्लेटफॉर्म है बच्चों, उस चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी वीडियो होगी बेटा वो आपको पहले ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप लोग अटेंड हो जाओगे उस चीज़ को समझने के लिए, या जो भी क्लास है उसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए। हमारा जो संभव अचीवर प्लेटफॉर्म है उस पर कंटिन्यू में वीडियो अपलोड होती है फिजिक्स की। चैप्टर वाइज हम लोग अपलोड कर रहे हैं, चैप्टर वाइज हम लोग न्यूमेरिकल अपलोड कर रहे हैं। जैसे ही कंप्लीट होता है हम लोग एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन बच्चों उसके अंदर लेते हैं। उसका क्या रीज़न है कि भाई एक डर होता है देखो न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल का डर ही तो अपने को हटाना होता है भाई। बाकी देखो थियोरेटिकल पार्ट सब बच्चे पढ़ते हैं, डेरिवेटिव पार्ट सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मेन डर क्या है? एक न्यूमेरिकल पोर्शन। तो न्यूमेरिकल को हमें हटाना है वहां से, न्यूमेरिकल का डर ही खत्म करना है। तो डर कैसे खत्म होगा? जब हम लोग उस चीज को करेंगे। जैसे एक चैप्टर के अंदर 10 न्यूमेरिकल या 12 न्यूमेरिकल है, तो हमें कम से कम 6 टाइप के या 7 टाइप के न्यूमेरिकल उसमें से आने चाहिए, तभी जाके हमारा डर खत्म हो पाएगा। यही है ना? ऐसा ही होता है भाई। हम लोग किसी चीज को देख के कि यार ये हमसे नहीं होगा, तो वो वाकई में नहीं होगा। आप लोगों से होता है ना ऐसा भाई? कोई चीज अपने से नहीं होगी, अपन सोच के बैठते हैं, तो वाकई में पहले भी नहीं होता ऐसा। तो यहां पर हमें क्या करना है बेटा कि न्यूमेरिकल का पहला तो डर हटाना है। दूसरा, जो हमारी क्लासेस अपलोड हो रही है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ताकि हम लोग और ज़्यादा बेटर आप लोगों के लिए वीडियोस दे सकें या एफर्ट दे सकें, जिससे आप लोगों को और बेटर तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री रीड आउट हो सके। बच्चों हमारा यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा था बेटा, वो कौन सा टॉपिक था? वो था हमारे पास ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, एंड मैटर। इसका मतलब हम लोग कल पढ़ चुके थे, इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं, इनके पहले वाली क्लासेस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्लास ली हम लोगों ने वेवलेंथ के लिए, ड्यूट्रॉन, अल्फा और न्यूट्रॉन के लिए लिए बच्चों। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास वो क्या है? देखो वो कंसेप्ट है बेटा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। क्या टॉपिक है उसका? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट या प्रयोग स्टार्ट होता है बेटा, तो उसके पहले 3 या 4 चीजें होती है। क्या होती है? देखो डेविसन जर्मर प्रयोग हमने जो बोला, तो इसका पहला फंडा क्या था बच्चों? पहला फंडा था इसका उद्देश्य, यानी कि एम क्या था? अरे भाई कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो उसका एक उद्देश्य होता है, एम होता है कि स्टार्ट क्यों हो रहा है। तो इसका भी एक उद्देश्य था, बिल्कुल था। क्या था बच्चों? इसने ये बोला कि लैम्डा ई बराबर साहब लैम्डा एक्स होना चाहिए। मतलब क्या है? इसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य को एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य के बराबर बताओ। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य के बराबर बताना था, ये एम हुआ, ठीक है, उद्देश्य। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कण है, एक्स किरणें हैं जो क्या है बेटा? एक तरंग है। तो कणीय प्रकृति को तरंगीय प्रकृति के तुल्य बताना है, बराबर बताना था। इसका उद्देश्य ये हो गया, ठीक है। जो हमने द्वैत प्रकृति पढ़ी है, ड्यूल नेचर पढ़ा, उसके अंदर से ही निकला एक तरीके से ये, ठीक है बेटा। सेकंड थिंग क्या आई? इस प्रयोग का प्रिंसिपल क्या है? यानी कि इस प्रिंसिपल को बोल सकते हैं हम सिद्धांत किस पे आधारित है? तो ये है बच्चों विवर्तन, यानी कि डिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर आधारित। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है? तो कोई भी लाइन है, जैसे कोई किरण है, प्रकाश किरण है, तो वो किनारों से मुड़ रही है, किनारों से
मुड़ने की घटना, अरे यही होगा भाई, यानी कि कॉर्नर से बेंड होना, बेंड होने का इंसिडेंट क्या कहलाता है बच्चों? विवर्तन कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। अब कैसे बेंड होना, डायग्रामेटिकली बता रहा हूं मैं। देखिए यहां पर हम लोगों ने बोला कि भाई कॉर्नर से बेंड होना। अब इसका डायग्राम क्या बनेगा, देखो डायग्राम इस तरीके से यहां पर शो होगा। थर्ड पॉइंट में डायग्राम बना रहे हैं। ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन गन, ये इलेक्ट्रॉन गन है, इससे इलेक्ट्रॉन निकले। यहां लगे हुए दो डायफ्राम, डायफ्राम है D1 एंड डायफ्राम D2। इनका मतलब क्या होता है बेटा? डायफ्राम का मतलब क्या हुआ? डायफ्राम का मीनिंग ये होता है बच्चों कि यदि अपन बात करके चले, अपने घर की अपन बात करें तो घर में गेट लगा होता है। गेट का मीनिंग काम क्या हुआ, मेन काम क्या हुआ? गेट में से जैसे आप लोग क्या करते हो, सीक्वेंस से निकलोगे, एक के पीछे एक निकलोगे। यदि क्लास में 10 बंदे हैं तो क्लास की हम बात करके चल रहे हैं या घर की बात करें, बात एक ही हो। तो क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, यदि गेट है तो एक के पीछे एक ही निकलेगा। तो डायफ्राम का काम भी यही हुआ कि एक के पीछे एक इलेक्ट्रॉन वहां पर निकल रहे हैं। ठीक, आगे लगा होता है बेटा यहां पर निकल क्रिस्टल। क्या लगा होता है? ये निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल का मेन काम क्या हुआ? निकल क्रिस्टल का मेन काम ये हुआ कि ये क्या करता है, डिफ्रेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। मतलब जिसके द्वारा क्या होता है बेटा, इसके द्वारा यहां पर हम बात करके चलें तो इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो एक थीटा एंगल पे, यानी कि एक एंगल पे टर्न हो जाते हैं, यानी कि मुड़ जाते हैं। ठीक है, यहां लगा होता है आईसी, इंग्लिश में बोलें तो हम ये बोलेंगे आयनाइजेशन चेंबर, और हिंदी में बोला जाता है बेटा आयनन कक्ष। क्या बोलेंगे इसको? आयनन कक्ष। आयनन कक्ष के ऊपर या आयनाइजेशन चेंबर के ऊपर रोटेटिंग स्केल होती है, जिसे हम कहते हैं वृत्ताकार पैमाना। फिर बात आती है ये क्यों लगाना पड़ा? तो बहुत सी बार करंट के डिफ्रेक्शन को, यानी करंट को देखने के लिए हमें इसका उपयोग करना पड़ता है। इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां गैल्वेनोमीटर लगा है, धारामापी लगा हुआ होता है। ठीक है, अब बात आई कि निकल क्रिस्टल ही हमने यूज किया है बेटा, तो क्यों किया, उसका क्या रीजन है? तो निकल क्रिस्टल यूज करने का रीजन ये होता है, इसमें डिफ्रेक्शन सबसे बेटर होता है, विवर्तन सर्वाधिक इसी क्रिस्टल के अंदर होता है, विवर्तन सबसे अच्छा होगा। ठीक है, आगे बेटा बात समझ में। और एक बात और ध्यान रखिए कि इसके जो अंतरा परमाणविक दूरी है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस, वो बेटा 2.15 एंगस्ट्रॉन होती है। ये ध्यान रखिएगा, मेन इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस बोलते हैं, वो कितनी होती है बेटा? 2.15 एंगस्ट्रॉन होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यहां तक आ गया समझ में? तो सबसे पहले क्या लगाई हमने? इलेक्ट्रॉन गन। ये वायरिंग है टंगस्टन की है, ताकि इलेक्ट्रॉन उससे इजीली पास हो जाता है। कंटिन्यू गया, इलेक्ट्रॉन गया, निकल क्रिस्टल लगा हुआ है, विवर्तित होकर इलेक्ट्रॉन कहाँ है? आयोनाइजेशन चेंबर पे आए। यहां पर लगी हुई है रोटेटिंग स्केल, जिसे हम लोग बोलते हैं वृत्ताकार पैमाना। ठीक है, यहां लगा हुआ है धारामापी, जो धारा के डिफ्लेक्शन को शो करने का कार्य करता है बेटा। ठीक है, शो करने का काम करेगा बेटा। आगे मीनिंग यहां तक समझ में? ये तो हो गया अपना एक डायग्राम का ओवरव्यू। अब बात करें बेटा इसके लिए संरचना और क्रियाविधि की, तो संरचना क्या होगी देखो नेक्स्ट के अंदर, जिसे कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। पहला क्या लगा? इलेक्ट्रॉन गन। अब पॉइंट में इनको मेंशन करते हैं,
इलेक्ट्रॉन गन लगाई, तो इलेक्ट्रॉन गन का मेन काम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एमिट करने का हुआ, ठीक है, किसके थ्रू, डायफ्राम के थ्रू। तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन, किसके थ्रू, डायफ्राम के थ्रू, ठीक है, बाहर निकल रहे हैं डायफ्राम के द्वारा। सेकंड हमने क्या बात करी बेटा, सेकंड बात करी है यहां पर इलेक्ट्रॉन गन के बाद में निकल क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल। अब निकल क्रिस्टल यूज में लेने का क्या रीजन है, उसका एक सीधा सा मतलब मैंने आप लोगों को अभी बताया है बेटा कि निकल क्रिस्टल में जो है विवर्तन सबसे प्यारा होता है, सबसे बेटर होता है। तो विवर्तन सर्वाधिक उपयुक्त इसी में हो रहा है, सबसे बेटर विवर्तन इसमें ही हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यहां पर आ गया समझ में, विवर्तन सबसे बढ़िया इसी में होता है, ठीक। और इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस मैंने आपको बताई दी 2.15 एंगस्ट्रॉन होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है आयनाइजेशन चेंबर, यानी कि आयनन कक्ष, आयनाइजेशन चेंबर जिसे हमने क्या बोला, आयनन कक्ष बोला है। अब आयनन कक्ष और आयनाइजेशन चेंबर में क्या डिफरेंस हुआ बेटा, या डिफरेंस है या नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है भाई। उसको आयनन कक्ष को इंग्लिश में क्या बोला था, आयनाइजेशन चेंबर बोलते हैं। तो आयनन कक्ष के अंदर क्या होता है बेटा, गैसेस भरी होती है, जैसे SO2 है, O2 है, N2 है, H2 है, एटसेट्रा इत्यादि, अलग अलग प्रकार की गैसें भरी होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास आयनन कक्ष हो गया जिसमें गैसें भरी हुई है, जिसका संबंध धारामापी से होता है, जिसको हम रिलेट किससे करते हैं, गैल्वेनोमीटर से, धारामापी से रिलेट कर दिया, ठीक। आ गया बेटा मीनिंग समझ में, कंफर्म आ रहा है। चलो आगे फिर बात करते हैं बेटा इसकी वर्किंग के लिए। अब वर्किंग के अंदर कैसे देखेंगे, देखो वर्किंग देखने का सीधा सीधा तरीका क्या है इसकी, कि सबसे पहले हमने क्या बोला, यहां पर हम लोग बात करके चले, तो सबसे पहले हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकले, निकल क्रिस्टल पे टकराए और इससे विवर्तित हुए। तो यहां एंगल बन रहा है ना, ये थीटा बन रहा है ना एंगल, यहां हमारे पास एंगल बन रहा है थीटा। तो मैंने यहां पर बात करी है कि आयनन कक्ष से वर्किंग में क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बाहर आए, आउट हुए, कहां गए वो, डायफ्राम पर गए, डायफ्राम पे जाने के बाद में वो एक पुंज के रूप में गए, मतलब एक के पीछे एक गया तो एक लाइन बनती गई, तो पास हुए उससे, पास होने के बाद में कहां गए बेटा, निकल क्रिस्टल पे गए। अरे भाई निकल क्रिस्टल पे जाने के बाद में उसके अंदर क्या हुआ, मैंने बताया बेटा अभी, हाँ क्या हुआ उसके अंदर, वो टकरा के मुड़े। तो टकरा के मुड़ने का मतलब हो गया ऐसे टकरा के मुड़ गए हमारे पास, ठीक है। तो टकरा के मुड़े तो क्या हुआ, टर्न करे, तो टर्न करे, टर्न करने के बाद कहां गए वो, आयनाइजेशन चेंबर पे, ठीक है। अब जब वो आयनाइजेशन चेंबर पे चले गए तो वहां क्या भरी हुई थी, गैसेस थी। उन गैसेस का क्या हुआ, आयनाइजेशन हुआ, जैसे SO2 थी तो इलेक्ट्रॉन जैसे आके इससे टकराया, S को अलग किया और O को अलग करेगा, अलग अलग करेगा, सेपरेट। तो सल्फर में +2 आ रहा है और ऑक्सीजन के अंदर -2 आता है, तो दोनों को अलग अलग करेगा। तो आयंस पे ब्रेक कर दिया ना, और ब्रेक कर दिया तो किसका फ्लो होता है, करंट का। तो बेटा ब्रेक किया तो वहां क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। उसे किस में शो करेंगे, गैल्वेनोमीटर में। किस में शो किया उसको, गैल्वेनोमीटर में, मतलब उसको धारामापी में हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे फिर क्या हुआ इसके अंदर, ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात।
जो मैंने आपको थ्योरी में समझाई। लेकिन प्रैक्टिकली कैसे, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक फॉलो करवाया इसने। जो इलेक्ट्रॉन भेजे ना इतने वोल्ट से स्टार्ट करे इसने। तो 44 वोल्ट, 54 वोल्ट और ये हम बना रहे हैं 64 वोल्ट, 44, 54 और 64 वोल्ट के लिए। तो 44 का जो ग्राफ बना वो इस तरीके से बना था, ठीक है। तो कोई काम में ही नहीं आया, क्योंकि इसमें विवर्तन की कंडीशन होती है बेटर दिखना चाहिए, मतलब लाइन सेंटर पे आनी चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे। इसके अंदर ये हुआ तो इसमें तो आ गई, मतलब कितने वोल्ट पे, शाबाश 54 वोल्ट पे आ गई, ये लीजिए। और 64 का भी लगभग ऐसा ही बना। तो इसमें और इसमें तो डिफरेंस आ गया, इसमें स्पॉट पे आ गया बिल्कुल, और स्पॉट पे 54 वोल्ट पे जो डिग्री हमने दिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन गन को जो मूव आउट किया है वो 50 डिग्री पे किया, 50 डिग्री पे हमने उसको वहां पर भेजा था। जैसे इलेक्ट्रॉन गन को हम 50 डिग्री पे ले गए क्रिस्टल से, तो 50 डिग्री पे हमने उसको भेजा है। तो बेटा ये हो गई यहां पर, उसके पहले तक थी थ्योरेटिकल व्यू, यहां पर से आने लगी प्रैक्टिकल पॉइंट। इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको लैम्डा ई के बारे में बताया, उसकी वैल्यू थी 12.27 अपॉन √v। कितने वोल्ट की बात करी इसने, 54। अब बेटा 54 का जो रूट है वो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 49 का 7 होता है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो इसको सॉर्ट आउट करा तो वैल्यू आई 1.67 एंगस्ट्रॉन। वैल्यू कितनी मिली हमें, 1.67 एंगस्ट्रॉन हमें इसके अंदर प्राप्त हुआ मान। अब फिर क्या किया हमने, ये तो रही बात, आपने लैम्डा ही बता दिया। अब आपको लैम्डा एक्स भी प्रूव करना है। भाई इलेक्ट्रॉन की तरंग दे दे रही है को एक्स किरणों की तरंग दे दे रही है, बराबर बताना अपना काम था कि भाई कैसे होगा। तो लैम्डा एक्स को प्रूव करने के लिए समीकरण काम में आती है बेटा, ब्रेग समीकरण या ब्रेग इक्वेशन भी कहते हैं। ब्रेग इक्वेशन होती है बेटा n लैम्डा बराबर d साइन थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन कितनी लगाई, 1, लैम्डा अपनी जगह है। इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस अंतरा परमाणु दूरी 2.15 है, ये मैंने आपको बता ही चुका हूं। और बेटा साइन 50 डिग्री, ये रहा साइन 50 है, उसका मान जो है वो 45 और 60 के बीच में ही आएगा। तो साइन 45 होता है बेटा 1/√2 मतलब 0.707। साइन 60 होता है √3/2 0.866, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आएगा साइन 50, और जो साइन 50 आ रहा है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है वो कैसे निकाली, भाई ये 70 और 86 दोनों आ रहे हैं, तो 50 इनके बीच में आएगा, तो मैंने मान लिया यहां पर 0.766, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हो गई मल्टीप्लाई में 0.766। तो लैम्डा एक्स जो हमें मीट हुआ वो हुआ 1.65 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर जो हमें वैल्यू मिली वो कितनी मिली इलेक्ट्रॉन की, 1.67। एक्सरे की कितनी मिली, 1.65। तो अप्रोक्स दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, मतलब दोनों मान एक दूसरे के बराबर हैं। तो लैम्डा ई किसके बराबर हुआ, लैम्डा एक्स के। यही तो हमारा एम है, जिसे हम बोले उद्देश्य, यही तो हमारा उद्देश्य था भाई, कि लैम्डा ई को लैम्डा एक्स के बराबर बताना। तो हमने कंप्लीट पोर्शन, जैसे दो या तीन अपन बात करके चलें, 2 टॉपिक तो हमारे पास अपन ने कंप्लीट रीड किए, उसको 3 पार्ट में कन्वर्ट किया। पहला पार्ट है तुम्हारे पास जैसे ड्यूल नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया हमने, सेकंड पार्ट में लैम्डा ई, लैम्डा एक्स और लैम्डा इन के बारे में बताया। थर्ड पोर्शन है आज जो थी क्लास हमारी, वो है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो तुम्हारे पास यहाँ पर बेटा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के अंदर अपने पास
2 पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट है और थर्ड पार्ट रिमेन है जो हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, वो होता है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने आप में एक मेजर पार्ट है, जिनके सब टॉपिक्स है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बाद इसके फेलियर्स क्या क्या है, इसकी सक्सेस कहाँ कहाँ हुई, वर्क फंक्शन क्या होता है, उसके अलावा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है जिसे हम बोलते हैं निरोधी विभव, कार्यफलन, इन सब की डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर रीड करके चलेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।